अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं आप सबकी। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको बताती जाऊँ कि ये मेरा आज है फ़र्स्ट व्लॉग। माशाल्लाह से मेरा आज जो है वो फ़र्स्ट व्लॉग है और मैंने स्टार्ट किया है अपना चैनल। उम्मीद है आप लोग मेरा साथ देंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। जज़ाकल्लाह। प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाला मेरा व्लॉग जो है, आने वाली जो है नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और मेरे वीडियोस को देखें और लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें। तो जी स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग एक अच्छी बात के साथ। जब कोई साथ ना दे तो हिम्मत रखो, दूसरों की मत सुन, खुद से उम्मीद रख। वक्त मुश्किल है पर ढल जाएगा, खुद पर यकीन रख, ये वक्त भी बदल जाएगा इंशाल्लाह। तो जी आज मैंने स्टार्ट किया है, ये है रात का व्लॉग। रात मैंने बनाए थे शामी, हम लोगों ने शामी के साथ जो थे वो खाना खाया था शामी के साथ। और मैं यहाँ पे बना रही थी शामी, और शामी जो कि बेहद टेस्टी थे। ये शामी भी मुझे आए थे मेरी सिस्टर के यहाँ से, तो उन्होंने मुझे शामी भेजे थे, तो कह रही थी कि तुम खा के देखो कैसे बने हैं। और इतने सारे शामी थे, आप यकीन करें कि बहुत ज़्यादा। साथ साथ मैं शामी भी बना रही थी और दूसरे काम भी कर रही थी, सलाद भी बना रही थी और चटनी भी बना रही थी। और ये देखिए कितने सारे शामी हैं, माशाल्लाह से काफ़ी सारे हैं। मैंने अभी थोड़े से ही बनाए थे, बट ये पूरा बॉक्स जो था देखने में आपको छोटा लग रहा है, बट ये बहुत सारे हैं जो शामी, इसमें बाकी और भी पड़े हैं। और इंशाल्लाह डेली हम खाते रहेंगे, क्योंकि कभी पुलाव के साथ, कभी वैसे बच्चे कहते हैं कि हमने शामी खाना है। जैसे स्कूल से आते हैं तो उनको ज़रूरत होती है खाना खाने के लिए, कोई चीज़ पड़ी नहीं होती है घर में, तो फ़ौरन से झटपट निकाले और बच्चों ने बनाए और खा लिए। तो जी शामी तो हमने खा लिए थे, रात का खाना तो हमने खा लिया था। तो ये है सुबह का व्लॉग। यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता, क्योंकि नाश्ते का टाइम था। ज़ाहिर सी बात है, बच्चे नाश्ता वगैरह करके तो जा चुके थे, अब हस्बैंड की बारी थी और मेरी बारी थी। अब हमारी बारी थी नाश्ता करने की। हस्बैंड को पहले मैंने कहा मैं हस्बैंड को नाश्ता करवा देती हूँ और फिर मैं खुद कर लूँगी। तो जी यहाँ पे जब मैं हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाने के लिए आई तो गैस कहती है बाय बाय, और गैस इस वक्त जा चुकी थी। और गैस ने भी क्या मजाक बनाया हुआ, आप यकीन करें 2-2 घंटे के लिए गैस आती है। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर को और 2 घंटे शाम को। वो जैसे टैबलेट्स नहीं खाते हैं सारा दिन में, दो जब बीमार होते हैं तो भी टैबलेट खाना पड़ती है हम लोगों को तो सेम ऐसे ही 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर को और 2 घंटे शाम को। तो यहाँ पे मैंने जी बहरहाल जो भी है, गैस ने बहुत तंग किया हुआ है यहाँ पे। खैर से मैंने नाश्ता बना लिया था और हस्बैंड को दे दिया था। उन्होंने कहा था कि मैंने एग पराठा खाना है, नाश्ता करना है, तो मैंने उनको बना के दे दिया। तो उसके बाद फिर मैंने कहा चलो, हस्बैंड को मैंने भेज दिया, शॉप पे चले गए थे वो, तो फिर मैंने कहा चलिए मैं सफाई वगैरह कर लेती हूँ और जल्दी जल्दी से फारिग हो जाती हूँ। और साथ साथ मैं रिकॉर्डिंग भी करती जा रही थी और सफाई भी करती जा रही थी। और ये सफाई का तो डेली का काम है, ज़ाहिर सी बात है, रूटीन में यही चल रहा होता है। और व्लॉगिंग में हम दिखाते भी यही है कि डेली की रूटीन जो है, मॉर्निंग की, इवनिंग की, आफ्टरनून की, तो आउटडोर जो भी होता है इंशाल्लाह वो वक्त के साथ साथ आप भी देखते रहेंगे और हम भी दिखाते रहेंगे आपको। तो अपनी रूटीन्स वगैरह शेयर कर रहे होंगे। ये देखिए बच्चे कहाँ कहाँ जो हैं वो शूज़ वगैरह बस छोड़ देते हैं, पता ही नहीं चलता है कहाँ कहाँ से मैं निकालती हूँ इनकी चीज़ें। तो ये शूज़ निकाल के, तो मैंने इसमें से सॉक्स निकाल के, क्योंकि धोने थे कपड़े काफ़ी सारे, तो मैंने वो भी निकाल के रख दिए थे साथ। और बस पता नहीं कौन से कोने खुदरों में से मैंने कचरा निकाला ना, आप यकीन करें डेली का काम है। बच्चे कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ आती है, हालांकि डस्टबिन भी पड़ा हुआ होता है, बस डस्टबिन में तो डालना ही नहीं है इन्होंने कोई चीज़, और यहीं बाहर फेंक देना। इनको मैं कहती भी हूँ कि डस्टबिन में डाला करो। एनीवे यहाँ पे मैंने सारी सफाई वगैरह कर ली थी और पोछा भी लगा लिया था, झाड़ू भी दे दिया था और पोछा भी लगा लिया था और डस्टिंग भी कर ली थी। ये देखें मेरा रूम माशाल्लाह से साफ़ हो गया है, साफ़ सुथरा हो गया। पंखा चलाया हुआ मैंने कहा कि ताकि ये जो है खुश्क हो जाए। मैंने पोछा लगाया था खुश्क करने के लिए, मैंने जो था वो बरामदे में भी और रूम में भी मैंने पंखा चला दिया था। तो मुझे एकदम से याद आया कि मैं वो भी बाहर जाती हूँ और करती आती हूँ। यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी बाहर जाने के लिए, क्योंकि मुझे कुछ काम था, मैंने वो करना था। और मैंने कहा चलो करती आती हूँ, फिर
मुझे टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि सफाइयाँ करके मैं फारिग हो गई थी। यहाँ पे अभी भी मैंने नाश्ता नहीं किया था, तो मैंने कहा मैं आके नाश्ता करती हूँ। पहले मैं काम कर आती हूँ बाहर का और फिर आके नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं जब निकली हूँ बाहर, तो बाहर भी जब मैं गई हूँ शॉप वगैरह के पास, तो कुछ शॉप्स खुली हुई थी, कुछ नहीं थी, बट मैंने जो अपना काम करना था वो मैंने कर लिया था। तो ये देखे, मैंने लेने थे 2 बल्ब लेने थे और मैंने थोड़े से चने लिए। मैंने कहा चलो चने ले जाती हूँ, नाश्ता करूँगी इन्हीं चने के साथ। तो मैं बल्ब भी ले आई थी। बल्ब हमारे घर के ख़राब थे 2-3, तो मैंने कहा फ़िलहाल मैं 2 ले जाती हूँ और बाकी जो है वो फिर ले लेंगे। तो यूँ मैं घर आ गई थी बल्ब्स और लेके, और जो थे वो चने लेके। ये देखिए 2 मैंने बल्ब्स लिए थे और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कहाँ कहाँ लगाए। एक तो हमने लगा दिया है और एक अभी गेट के दरवाज़े पे लगना है, जो कि बहुत ऊंचा है, वहाँ पे हाथ नहीं जाता, वो सीढ़ी आएगी तो फिर वो लगेगा वहाँ पे। एनीवे यहाँ पे मैंने बल्ब वगैरह जो थे वो ले लिए थे और मैंने एक तो लगा दिया था, दूसरा मेरा हाथ नहीं जाता था। तो फिर मैं नाश्ता वगैरह करके फ़ारिग हो गई थी। मैंने फ़र्श भी धो लिया था, सफाई कर ली हुई थी मैंने, ज़ाहिर सी बात है। रूम मैंने आपको दिखाया है बट फ़र्श धोते हुए मैंने आपको नहीं दिखाया। ये मेरे हाथ के कपड़े हैं जो कि मैं धो रही हूँ, वॉश कर रही हूँ अपना, और अपने कपड़े धो रही हूँ क्योंकि इनका कलर देखिए कितना उतर रहा है। और इन कपड़ों को मैं बहुत कम पहनती हूँ क्योंकि इसका कलर उतरता है और मुझे ये कलर बेहद पसंद है और मैं इसको बहुत कम यूज़ भी उतना ही करती हूँ। तो ये देखें कितना इस पे से कलर निकला है। मेरा सबसे फेवरेट सूट है ये और इसको मैं हमेशा हाथ से ही धोती हूँ। खैर यहाँ पे मैंने कपड़े शपड़े जो थे हाथ वाले थे, एक तो मैंने धो लिया था, दूसरा मैंने भिगो के रख दिया था। मैंने कहा चलो उसमें से भी जो है ना वो मैल शैल जो है वो निकल जाएगी थोड़ी देर के लिए, कहीं इसका भी कलर ना उतर जाए। मैंने इसको इसलिए नहीं मशीन में डाला था। खैर इसको भी मैंने भिगो के वो रख दिया था और बाद में इसको वॉश किया था मैंने। तो इसको मैंने भिगो के रख दिया था और बाद में इसको मैंने फिर वॉश कर लिया था। हाथ वाले कपड़ों का काम तो मैंने कर लिया था, फ़ारिग हो गई थी। उधर मशीन के जो कपड़े थे वो भी माशाल्लाह से जो थे वो भी उधर से मुझे आवाज़ दे रही थी कि मुझे भी निकालो। तो मैंने कहा अच्छा चलिए अब मशीन के कपड़े भी निकालते हैं। तो ये देखिए ये मैंने घर भी अपना सारा धो लिया था और पोछा भी इसके ऊपर खुश कर लिया था, अभी पोछा लगा के उसको खुश कर लिया था। तो ये आपको मैं पहला इंट्रोडक्शन करवाती हूँ, ये है हमारे घर का ओरियो, हमारा है ये कैट मेल और माशाल्लाह से ये पर्शियन कैट है हमारी। तो यहाँ पे धूप निकली हुई थी तो मैंने पीढ़ी रखी हुई थी, तो पीढ़ी पे जाके बैठ गया था, मेरे पीछे पीछे भाग रहा था। तो ये देखिए ये जो मैंने हाथ से अपना सूट धोया था, तो मैंने कहा चलो मैं जाती हूँ ऊपर। दूसरे कपड़े भी मैंने मशीन से निकाल लिए थे और ये सूट भी मैंने कहा चलो जाके अभी डाल आती हूँ ऊपर, ताकि आज शदीद धूप निकली है, बहुत तेज़ धूप निकली हुई है। पीछे से आवाज़ें आ रही होंगी बच्चों की चीखने की, आप मत डरिएगा। मत सुनिएगा। अब मैं बच्चों को कितनी दफ़ा मना कर रही हूँ कि आप पीछे से आवाज़ें मत लगाओ, मत चीखो। अब बच्ची हैं, बच्चों को कितना मैं मना कर सकती हूँ ना। तो खैर यहाँ पे मैंने सारे कपड़े, आमिर के भी थे, मेरे भी थे और बच्चों के भी थे 7 कपड़े, तो ये मैंने सारे तार पे फैला दिए थे। और धूप माशाल्लाह से इतनी तेज़, काफ़ी दिनों के बाद चमकदार और गरजदार धूप निकली हुई थी ना, आप यकीन करें कि बहुत ही। और शुक्र किया कि शुक्र है धूप निकली है काफ़ी अरसे के बाद यहाँ पे। तो काफ़ी कपड़े जो थे वो मैंने जो मैंने नीचे तार में एक और रूम में भी डाले हुए थे, वो भी मैं उतार के ले आई थी ऊपर छत पे, और सारे मैंने ला के दीवारों पे भी डाले, फैला दिए सारे। और बस मैंने कहा सारा इसमें से नमी शमी निकल आए। तो उम्मीद है आपको आज का व्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जहाँ रहें खुश रहें, अपनों का ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। और ठहरे ठहरे प्लीज़ सब्सक्राइब भी करते जाएँ, शेयर भी करते जाएँ, लाइक भी करते जाएँ। अल्लाह हाफिज़।